कहानी एक छोटे से जंगल की है जिसमें मीनू चिड़िया, कालू कौवा, रानी कौवी, बुलबुल, कबूतर और तोता रहते थे। उन सभी पक्षियों की आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। वे सभी पक्षी अपने जंगल में बहुत ही ज़्यादा सुकून से रह रहे थे। उन पक्षियों को अपने जंगल में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना थी। मीनू चिड़िया, तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया दूसरे जंगल में रहती है। तुम उसे भी हमारे जंगल में ही बुला लो, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर एक साथ रहना। कबूतर, मैंने कोमल चिड़िया को कितनी बार कहा है कि वे हमारे जंगल में रहने के लिए आ जाए, लेकिन वे तो मेरी बात मानती ही नहीं है। बस उसे अपना ही जंगल प्यारा है। हमारे जंगल में तो भोजन की भी कमी नहीं है और ना ही पानी की कमी है। हमारे जंगल में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, ये सब पता है उस कोमल चिड़िया को, लेकिन फिर भी वे हमारे जंगल में रहने के लिए नहीं आती है। उसी जंगल के थोड़े से ही दूर के फासले पर पहाड़ों की तरफ दो उल्लू रहा करते थे। वे दोनों उल्लू आपस में भाई थे, लेकिन वे दोनों उल्लू पहाड़ों के इलाके में रह रहकर काफी ज्यादा कंटाल गए थे। उनको भी हरे भरे जंगल में रहना था, लेकिन वे दोनों उल्लू पक्षियों के साथ जंगल में नहीं रह सकते थे, क्योंकि वे उल्लू दिन में सोते थे और रात में जागते थे। इसीलिए पक्षियों के शोर के कारण वे उल्लू दिन में सो नहीं पाएंगे। इसी कारण वे दोनों उल्लू सोच रहे थे कि अगर वे दोनों उल्लू जंगल के पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल दें और खुद वे दोनों अकेले जंगल में आराम से रहें। भैया जी, मैं तो इन पहाड़ों के इलाकों में रह रहकर काफी ज्यादा कंटाल गया हूँ। मुझे अब पहाड़ों के इलाके में नहीं रहना है। मुझे तो हरे भरे जंगल में रहना है। मैं भी इस पहाड़ों के इलाके में रह रहकर काफी ज्यादा कंटाल गया हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम जंगल में पक्षियों के साथ रह भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि वे जंगल के पक्षी दिन में कितना ज्यादा शोर करते हैं और दिन में तो हमें सोना होता है। हम उन पक्षियों के शोर के कारण दिन में आराम से सो नहीं पाएंगे। पर भैया जी, अगर हम उन पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल दें और हम दोनों अकेले उस हरे भरे जंगल में रहें, तो हमें कितना मजा आएगा। लेकिन हम उन जंगल के पक्षियों को उन्हीं के जंगल से बाहर कैसे निकालेंगे? इसका उपाय है तुम्हारे पास कोई? हाँ हाँ भैया जी, इसका भी उपाय है मेरे पास। मैं अभी बताता हूँ। देखो भैया जी, जंगल के पास में ही एक गुफा है। वे गुफा काफी ही अरसों से खाली पड़ी है। कोई भी पक्षी ना तो उस गुफा में आता है और ना ही जाता है। हम पक्षियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जंगल के पास वाली गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है, और वे सब पक्षी भोजन की लालच में उस गुफा के अंदर चले जाएंगे। फिर हम बाहर से गुफा को एक पत्थर से बंद कर देंगे और वे पक्षी उस गुफा में ही मर जाएंगे। फिर हम दोनों उल्लू आराम से हरे भरे जंगल में रहेंगे। हमें कोई भी तंग करने वाला ना होगा। वाह भाई छोटे, क्या उपाय है तेरा। हमें इस उपाय को एक बार जरूर आजमाना चाहिए। भैया जी, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। अच्छा अच्छा, चल अब हम पक्षियों के पास चलते हैं और उनको जाकर झूठ मूठ कहते हैं। चल जल्दी चल। और फिर वे दोनों उल्लू जंगल में पक्षियों के पास चले जाते हैं। दो दो उल्लू, वो भी हमारे जंगल में। ये मैं क्या देख रहा हूँ। हमारे जंगल में तो सिर्फ और सिर्फ पक्षी रहते हैं, तो ये उल्लू आज हमारे जंगल में क्यों आए हैं? हाँ भाई उल्लू, आज तुम दोनों उल्लू हमारे जंगल में क्यों आए हो? तुम्हें क्या हम पक्षियों से कोई काम है? पक्षियों, हम यहाँ तुम्हारे फायदे के लिए ही आए हैं। अगर तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। हमारा फायदा? उल्लुओं, तुम हमारे फायदे की क्या बात करने आए हो हमसे? पक्षियों, तुम्हारे जंगल के पास में जो गुफा है ना। छोटे, सब तू ही बता देगा, मुझे भी तो कुछ बताने दे। मैं बताता हूँ इन पक्षियों को। हाँ हाँ भैया जी, आप बोलो या मैं बोलूँ, बात तो एक ही है। आप बोलो आप बोलो।
हमें पता चला है तुम्हारे जंगल के जो पास में गुफा है, उस गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। वे भोजन हम उल्लुओं के तो किसी भी काम का नहीं है। इसीलिए ये बात मैं तुम पक्षियों को बताने के लिए आया हूँ। तुम सब पक्षी जल्दी जाओ और उस गुफा के अंदर जाकर वे सारा भोजन अपने जंगल में ले आओ। उल्लुओं, कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? या फिर तुम दोनों हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ठीक है फिर, अगर तुम पक्षियों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो मत जाओ उस गुफा के अंदर। कोई और पक्षी जाएगा और उस गुफा का सारा भोजन लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। फिर बाद में हमें ना बोलना कि हमने तुम्हें बताया नहीं। चल भाई छोटे, इन पक्षियों को हमारी बात पर विश्वास ही नहीं है। हम जाकर ये भोजन वाली बात और पक्षियों को बता देते हैं। अरे रुको रुको उल्लू भाई, हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। आप ये बात और पक्षियों को मत बताना। ठीक है, तो फिर जल्दी जाओ उस गुफा के अंदर, वरना कोई और पक्षी जाएगा और उस गुफा का सारा भोजन लेकर वहां से चला जाएगा। जल्दी करो, जल्दी जाओ तुम सब पक्षी। फिर सभी पक्षी भोजन लेने के लिए जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं। जब सभी पक्षी जंगल की पास वाली गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं गुफा में तो काफी सारा भोजन पड़ा हुआ होता है। वे सभी पक्षी भोजन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन उल्लुओं को तो ये पता ही नहीं था कि इस गुफा के अंदर सच में काफी सारा भोजन पड़ा है। उन उल्लुओं ने तो बिल्कुल ठीक कहा था। इस गुफा में कितना सारा भोजन पड़ा हुआ है। उस गुफा में एक जादुई प्याला भी था जिसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता था। आओ पक्षियों आओ, मेरे प्याले से पानी पियो। मेरे प्याले का पानी कभी खत्म नहीं होगा और मेरे प्याले का पानी बहुत मीठा है। पक्षियों, ये तो बोलने वाला एक जादुई प्याला है। इसमें तो कभी पानी खत्म नहीं होगा। फिर वे उल्लू गुफा के पास एक बड़े से पत्थर से उस गुफा को बंद कर देते हैं। हमने ये गुफा बंद कर दी है। अब जंगल के पक्षी इस गुफा में मर जाएंगे और हम आराम से जंगल में रहेंगे। फिर वे दोनों उल्लू पक्षियों को गुफा में बंद करके जंगल में आराम से रहने के लिए चले जाते हैं। पक्षियों, ये क्या हो गया? इस गुफा को बाहर से किसने बंद कर दिया है? अब हम इस गुफा के बाहर कैसे जाएंगे? मीनू चिड़िया, मैं तो कहता हूँ कि हम सब पक्षी इस गुफा में ही आराम से रहते हैं। ऐसे भी हमारे जंगल में कुछ ही दिनों बाद सूखे का मौसम आने वाला है। हम सब पक्षियों को अपना जंगल छोड़कर तो जाना ही पड़ता। अब हम सब पक्षी इस गुफा में आराम से रहते हैं। हाँ तोते, इस गुफा में पानी भी है और भोजन भी है। हम सब पक्षी आराम से इस गुफा में रह सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी आराम से उस गुफा में ही रहने लगते हैं। भैया जी, कितना मजा आ रहा है हमें इस जंगल में रहने में। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। छोटे, अब तक तो उन पक्षियों को पता चल गया होगा कि किसी ने बाहर से गुफा बंद कर दी है और अब सब पक्षी काफी ज्यादा परेशान होंगे। उन उल्लुओं को तो ये पता ही नहीं था कि जंगल के सभी पक्षी काफी सुकून से उस गुफा में रह रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है और जंगल में काफी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। वे दोनों उल्लू भी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। भैया जी, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझसे तो अब इस जंगल में नहीं रहा जा रहा है। पर छोटे, अब हम क्या करें? हम इस जंगल को छोड़कर आखिर कहाँ जाएंगे? हम एक काम करते हैं। हमने पक्षियों को जिस गुफा में बंद किया था, हम दोनों उस गुफा में रहने के लिए चलते हैं। उस गुफा में गर्मी भी नहीं होगी। हम दोनों आराम से उस गुफा में रह पाएंगे। हाँ, फिर जब सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा तो हम वापस अपने जंगल में आ जाएंगे। फिर वे दोनों उल्लू जंगल की पास वाली गुफा की तरफ
चले जाते हैं। वे दोनों उल्लू उस गुफा के पास आते हैं और उस गुफा के पास से वे बड़ा सा पत्थर उठाते हैं। जब वे दोनों उल्लू उस गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं सभी पक्षी तो आराम से उस गुफा में रह रहे थे। ये देखकर तो वे दोनों उल्लू हैरान हो जाते हैं। भैया जी, ये क्या हो गया? ये सब पक्षी तो अभी तक जिंदा हैं और ये तो कितने आराम से रह रहे हैं इस गुफा में। छोटे, देख तो जरा, इस गुफा में कितना सारा भोजन है। ये भोजन खाकर ही ये पक्षी जिंदा हैं। पक्षियों, हमने तो तुमसे झूठ कहा था कि इस गुफा में भोजन है। हमें तो ये पता ही नहीं था कि इस गुफा में सच्ची में इतना सारा भोजन है। फिर एक उल्लू पक्षियों को सारी बात बताता है। हमें माफ कर दो पक्षियों, हमने तुम सब पक्षियों के साथ बहुत बुरा करना चाहा। अब हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ इस गुफा में ही रहें, क्योंकि जंगल में तो सूखे का मौसम आया हुआ है और जंगल में काफी ज्यादा गर्मी है। लेकिन तुम दोनों उल्लू हम पक्षियों के साथ कैसे रह सकते हो? हम सब पक्षी तो दिन में बहुत ज्यादा शोर करते हैं। हमारे शोर के कारण तुम दोनों उल्लू कैसे सोओगे? नहीं चिड़िया, अब हम दोनों उल्लू भी तुम पक्षियों के साथ रात में ही सोया करेंगे और दिन में तुम सब पक्षियों के साथ जागा करेंगे। फिर उन दोनों उल्लुओं को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे दोनों उल्लू जंगल के पक्षियों के साथ आराम से उस गुफा में रहने लगते हैं। एक जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा मेहनती थी। मीनू चिड़िया का एक छोटा सा व्यापार था जिसमें मीनू चिड़िया पक्षियों को मीठे मीठे आम बेचकर उन पक्षियों से काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। बस यूं ही मीनू चिड़िया अपने काम में व्यस्त रहती थी और पूरा दिन मीनू चिड़िया मेहनत करके खूब ज्यादा मुनाफा कमाती थी। मीनू चिड़िया रोजाना एक आम के पेड़ से काफी सारे आम तोड़ा करती थी और वह आम का पेड़ भी काफी ज्यादा अच्छा था। मीनू चिड़िया, तुम मुझ पर से ये जो रोजाना इतने सारे आम तोड़ती हो, क्या ये सारे आम बिक जाते हैं? हाँ हाँ पेड़ भैया, मैं आपके ऊपर से जितने भी आम तोड़ती हूँ, मेरे सारे दिन में सारे आम बेच देती हूँ। मीनू चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरह मेहनत करती रहो और तुम बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भैया। चलें, अब मैं चलती हूँ, मुझे जाकर ये सारे आम भी बेचने हैं। फिर मीनू चिड़िया वे आम की टोकरी लेकर उन आमों को बेचने के लिए निकल जाती है। आम ले लो भाई आम, मीठे मीठे आम ले लो। आम ले लो भाई आम, मीठे मीठे आम ले लो। आ जाओ भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मीनू चिड़िया की आवाज सुनकर वहां पर एक कौवा आता है और मीनू चिड़िया से कहता है। मीनू चिड़िया, ये आम तो दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कहीं ये आम ऊपर से अच्छे हैं और अंदर से खराब तो नहीं है ना? नहीं नहीं कैलू कौवे, ये आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने ये आम खुद खा के देखा है। अच्छा, ऐसी बात है। लाओ, फिर मुझे 1 दर्जन आम दे दो। मैं अपनी रानी कौवी को भी ले जाकर खिलाऊंगा। फिर वे कालू कौवा 1 दर्जन आम लेकर वहां से चला जाता है। आज तो सुबह ही सुबह मेरे 1 दर्जन आम बिक गए। लगता है आज जल्दी मेरे ये सारे आम बिक जाएंगे। आम ले लो भाई आम, आम ले लो भाई आम, जल्दी जल्दी आकर आम ले लो। बहुत ही स्वादिष्ट आम है ये, जल्दी जल्दी आ जाओ। कैलू कौवे, तुम ये आम कहाँ से ला रहे हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी आम लेने हैं। तोते भाई, मैं तो ये आम मीनू चिड़िया से लेकर आ रहा हूँ। आपको भी ये आम लेने हैं क्या? हाँ हाँ कैलू कौवे, मुझे भी आम खरीदने हैं। मेरी पत्नी को आम बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि मीनू चिड़िया कहाँ बैठी है। फिर वे कालू कौवा तोते को रास्ता बताता है और वे तोता मीनू चिड़िया के पास आम खरीदने के लिए चला जाता है। मीनू चिड़िया, कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। मुझे तुमसे ये आम खरीदने हैं।
मेरी पत्नी को आम बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम मुझे 1 दर्जन आम दे दो। लेकिन मीनू चिड़िया, पहले एक बात बताओ, ये आम कहीं अंदर से खराब तो नहीं है ना? अगर ये आम अंदर से खराब हुए ना तो मेरी पत्नी मुझे बहुत मारेगी, इसीलिए पहले तुम मुझे बताओ, कहीं ये आम अंदर से खराब तो नहीं है ना? नहीं नहीं मिट्टू तोते, ये आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। तुम आँख बंद करके ले जाओ, तुम्हारी पत्नी ये आम खाएगी तो उसको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है मीनू चिड़िया, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, तुम मुझे 1 दर्जन आम दे दो। फिर वह मिट्ठू तोता भी 1 दर्जन आम लेकर चला जाता है। वाह भाई वाह, मेरे आम तो कितनी जल्दी जल्दी बिक रहे हैं। बस अब ये थोड़े से आम ही बचे हैं। बस ये आम बिक जाए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं और मीनू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। आज मेरे सारे आम कितनी जल्दी बिक गए हैं, वरना तो मुझे आम बेचते बेचते रात हो जाती थी। लेकिन आज तो मेरे आम जल्दी बिक गए हैं। चलो, मैं पेड़ भैया के पास जाती हूँ और मैं जाकर उनको शुक्रिया कहती हूँ। वो मुझे कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम देते हैं। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया आम के पेड़ के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, तुम बोलो बोलो, इस समय तुम यहाँ पर कैसे आई हो? पेड़ भैया, कोई खास बात नहीं है, बस मैं आपको शुक्रिया कहने आई थी। आपकी वजह से मैं रोजाना कितना ज्यादा मुनाफा कमाती हूँ। आप जो मुझे आम देते हैं, वे आम इतने ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं कि सभी पक्षी मुझसे सारे आम खरीद देते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, ये तो है, मुझ पर लगे सारे आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। मीनू चिड़िया, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं तुम्हारे अलावा अपने ऊपर से किसी भी पक्षी को आम तोड़ने नहीं देता हूँ। एक सिर्फ तुम ही हो जिसको मैं अपने ऊपर से आम तोड़ने देता हूँ। पेड़ भैया, ये तो आपका मुझ पर एहसान है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रोजाना मुझे कितने सारे आम देते हैं। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। ये मीनू चिड़िया तो मेरी वजह से कितना कितना मुनाफा कमा रही है और मेरा तो इसमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। मैं इस मीनू चिड़िया को रोजाना कितने सारे आम देता हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होता है? सारा फायदा तो इसमें मीनू चिड़िया का होता है, मेरा तो इसमें एक भी फायदा नहीं है। बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं मीनू चिड़िया को एक भी आम नहीं दूंगा। इस पूरे जंगल में एक मैं ही वे आम का पेड़ हूँ जिस पर इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम लगते हैं, तो फिर मैं अपने स्वादिष्ट आम ऐसे ही फ्री में मीनू चिड़िया को क्यों दूं? अब उस पेड़ को अपने स्वादिष्ट आम होने की वजह से उसे अपने ऊपर घमंड होने लगा। अगले दिन जब मीनू चिड़िया पेड़ के पास आम तोड़ने के लिए आती है तो वे पेड़ मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, तुम मुझ पर से एक भी आम मत तोड़ना। आज के बाद मैं तुम्हें अपने ऊपर से एक भी आम तोड़ने नहीं दूंगा। चलो चली जाओ यहाँ से तुम। पर क्यों पेड़ भैया, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे अपने ऊपर से ये स्वादिष्ट आम तोड़ने नहीं दे रहे हो? मीनू चिड़िया, मैं अपने इतने स्वादिष्ट आम तुम जैसी छोटी मोटी चिड़िया को नहीं दे सकता हूँ। चलो यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। फिर मीनू चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। ये सब कुछ होता हुआ एक जादुई परी देख लेती है। वे जादुई परी उस पेड़ का घमंड देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ये आम का पेड़ तो अपने ऊपर काफी ज्यादा घमंड करने लगा है। इस आम के पेड़ को मुझे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। फिर वे जादुई परी उस पेड़ पर कुछ जादू करती है और उस पेड़ से सारे आम गायब कर देती है। अब इस पेड़ को पता चलेगा कि घमंड करने का क्या इंजाम होता है। अगली सुबह हो जाती है। चलो, मैं पेड़ भैया के पास जाती हूँ, क्या पता कल वो किसी बात से गुस्सा हो। चलो, आज मैं एक बार और उनके पास जाती हूँ, क्या पता आज वो मुझे अपने आम दे दें। ये सोचकर मीनू चिड़िया आम के पेड़ के पास चली जाती है। बाप रे बाप,
पेड़ भैया, आपके ऊपर जो कितने सारे आम लगे थे, वे सारे आम कहाँ चले गए? ना जाने मीनू चिड़िया, ये सब कुछ क्या हो गया। मेरे ऊपर से सारे आम कहाँ गायब हो गए। मीनू चिड़िया, मैंने अपने स्वादिष्ट आमों पर घमंड किया था, क्या पता ये मुझे उसी की सजा मिल रही हो। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उस पेड़ को मीनू चिड़िया से माफी मांगते हुए देख वे जादुई परी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस आम के पेड़ को अपने घमंड की सजा मिल गई है। अब मुझे इस आम के पेड़ के सारे आम लौटा देने चाहिए। फिर वे जादुई परी अपने जादू से उस आम के पेड़ के सारे आम उसे लौटा देती है। अब से वे आम कभी भी घमंड नहीं करता था और वे मीनू चिड़िया को रोजाना काफी सारे आम तोड़ने देता था। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।